हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग फुगावा लक्ष्य हिसाबी पद्धति। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके, तो रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से तीनों वीडियो जरूर देखिए। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जहाँ पर हम करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड CCA वर्तमान पड़तर हिसाबी पद्धति के अंदर भी 3-4 अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे। वो रहेगा गियरिंग एडजस्टमेंट, गियरिंग नो हवालो, जिसका आज हम 2 सम्स प्रैक्टिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिसके बेस पर आप 4 से 5 सम और प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं लिखते टाइम गुजराती इंग्लिश दोनों में आपको टोटली समझाऊंगा, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले कौन से सम आज हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, ये कुमार प्रकाशन की बुक है। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी बुक में आगे पीछे हो भी सकता है, अगर ना भी मिले तो भी आप प्रैक्टिस करने के लिए सम्स को समझ सकते हो। ये हमारा गुजरात स्टूडियो 2003 में पूछा हुआ सम्स है। साथ में एक और सम्स हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको और इस मेथड में एक नया टॉपिक भी सीखने को मिलेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। गुजरात स्टूडियो की बात करें तो 2016 में पूछा हुआ सम्स है, तो दोनों सम्स सीखेंगे, एंड तक दिखना है। इसके जैसे 4 से 5 सम्स और बुक में दिए गए, वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के अंदर मैं आपको बता डाला। तो चलिए सम्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गियरिंग एडजस्टमेंट जो होता है, ठीक है। गियरिंग एडजस्टमेंट जो होता है, गियरिंग हमारा हवाला, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला में यहाँ पर टोटल ऑफ 3 एडजस्टमेंट आता है, जो सम्स में हमें दिया गया होगा। ત્રણે હવાલાનો સરવાળો इनटू में आता है गियरिंग रेशियो, गियरिंग गुणोत्तर, यही हमें फाइंड आउट करना होता है, जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। गियरिंग रेशियो का बोरो फंड डिवाइड में टोटल फंड इनटू में 100 आता है, ठीक है। उछीना भंडोड़ो भाग्या कुल भंडोड़ो। अब ये 2 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती है। फिर सम्स तो बहुत ईजी होता है, जिसके लिए हमको सबसे पहले ये टेबल बना देना है, ठीक है। सम्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 हम ऐड कर देंगे, ए और बी करके, जो हमें सम्स में चाहिए रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। एक हमारा बोरो फंड उछीना भंडोड़ो, दूसरा आएगा ऑनर फंड मालिकीना भंडोड़ो। सम्स में हमें दिया गया 4 से 5 चीज़ ही दी गई होती, तो बहुत इजीली हम उसे पहचान लेते हैं। तो सम्स हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 2003 का पूछा हुआ है। हेडिंग में लिखा होगा गियरिंग एडजस्टमेंट अंडर CCA, ठीक है, वर्तमान पड़तर हिसाबी पद्धति। तो सम्स में हमें यहाँ टोटल मिला के 6 जितने ही टॉपिक दिए, जिसकी ओपनिंग बैलेंस दिया गया और इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया गया। ये अप्रैल का है और ये मार्च का। इसकी जगह हमारा सेकंड दूसरे टाइप का भी हो सकता है, यहाँ पर हमारा जनवरी और हमारा दिसंबर भी हो सकता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कौन से बोरो फंड में आएंगे और कौन से ऑनर फंड में आएंगे। तो सिंपल है, बोरो फंड किसे कहते हैं, ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे। तो बोरो फंड मतलब होता है जो कंपनी बिजनेस में बाहर से जो पैसा आया है, ठीक है, वो बोरो फंड उछीना भंडोल कर रहा है। जैसे कि बैंक लोन हमने लिए, जैसे कि डिबेंचर जो हमारे होते हैं कंपनी के, वो। इसी तरह ऑनर फंड क्या होता है, ऑनर फंड मतलब कैपिटल, बिजनेस का जो मूड़ी होगी, जो कैपिटल, वो ऑनर फंड मालिक की भंडोल कहलाता है। जैसे कि जो भी शेयर कैपिटल होंगे, ठीक है, शेयर मूड़ी, वो होता है। जैसे जो भी हमारे रिजर्व जो अनामत होते हैं, वो भी इसी में आएगा, ठीक है। सब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूस जो अमाउंट जहाँ पे जाएगी वहाँ लिखते जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो कि पहले बोरो फंड की टोटल आप कर सकते हो, फिर ऑनर फंड की भी कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा नहीं दी गई होती, इसलिए हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया गया, तो शेयर कैपिटल किस फंड में जाएगा, शेयर कैपिटल ऑनर फंड में जाएगा, ठीक है, मालिकी के भंडोल में जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग शेयर कैपिटल। एंड तक देखिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। शेयर कैपिटल गुजराती में शेयर मूड़ी। अमाउंट दोनों लिखना है, ओपनिंग का भी और क्लोजिंग का भी। सम्स में दिया गया ओपनिंग का 40 लाख और क्लोजिंग का भी दिया गया 40 लाख। बहुत बेसिक लेवल का सम्स है, एकदम इजीली आपको आ जाएगा। यहाँ पर 40 लाख और यहाँ पर भी आ जाएगा 40 लाख। उसके बाद सेकंड टॉपिक दिया गया हमें रिजर्व, अनामत ही दिया गया। इसमें जो भी रिजर्व का कभी डायरेक्ट नाम भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान खाता भी लिखा हो सकता है। तो रिजर्व भी हमारा क्या होता है, ऑनर फंड में ही आता है, इसके साथ कनेक्टेड ही होता है। यहाँ 10 लाख और यहाँ 15 लाख, तो ये भी ऑनर फंड मालिकी के भंडोल में ही आएगा हमारा रिजर्व, ठीक है। अथवा रफली लिख रहा हूँ, बट आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर हमारा 10 लाख का अमाउंट और हमारा क्लोजिंग में है यहाँ पर 15 लाख का अमाउंट। इसके बाद थर्ड टॉपिक दिया गया है बैंक लोन। तो ये किस फंड में माना जाएगा, बैंक के पास से जो लोन ली होती है वो आउटसाइडर होती है, ठीक है, आउटसाइड से पैसा आया होता है, इसलिए इसको बोरो उछीना बोलते हैं। एक तरह का हमारा लायबिलिटी होता है, जवाबदारी बन जाता है शॉर्टकट में। तो यहाँ पे आएगा बैंक लोन, हम लोग लिखेंगे बोरो के अंदर बैंक लोन, जिसकी अमाउंट दी गई है हमें। ओपनिंग का दिया गया है
15 लाख और क्लोजिंग का दिया है 14 लाख, शायद थोड़ा बहुत पेमेंट किया होगा, वो सब नहीं समझना, जस्ट कहाँ पे कौन सी अमाउंट जाएगी बस उतना हमको ध्यान में रखना है, कौन किस फंड में जाएगा। और सम्स में गिने चुने यही नाम रिपीट होते हैं। अगला दिया गया डिबेंचर, तो डिबेंचर भी आउटसाइड से पैसा हमारे पास आता है, जिसको देखा जाए तो एक तरह का लायबिलिटी हमारा बन जाता है। तो 20 लाख और ये 20 लाख ये भी हमारा बोरो फंड में जाएगा डिबेंचर। जितना भी परसेंट दिया सिर्फ डिबेंचर लिख दोगे तो भी चलेगा। डिबेंचर की अमाउंट दी गई है 20 लाख और यहाँ पे क्लोजिंग के अंदर भी कितना है 20 लाख। दोनों साथ साथ में लिखते हो जाना क्योंकि दोनों का लास्ट में टोटल होगा। अगला है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, गुजराती में बोल ही रहा हूँ, कर वेरानी जोगवाई, तो ये भी हमारी लायबिलिटी बनता है, ठीक है। टैक्स भरने के लिए अलग से जो मैंने जोगवाई की कंपनी के अकाउंट जो पैसा रखते हैं ये लायबिलिटी बनता है, जवाबदारी बनता है, इसलिए ये 4 लाख और ये 6 लाख ये हमारा बोरो फंड में ही आएगा, उछीना भंडोल में आएगा। जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कर वेरानी जोगवाई, कर वेरानी जोगवाई, जो अमाउंट दी गई है 4 लाख और यहाँ दी गई 6 लाख। अब देखिए सम्स में जितना दिया था वो सारी की सारी हमने यहाँ पर टोटल 6 की 6 एंट्री हमने कर दी। कैश बैंक बाकी रह गया, कैश बैंक की एंट्री हम कहाँ करेंगे, ये जो 3 लाख और 4 लाख दिया गया वो क्या करेंगे, बोरो फंड में से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पैसा हमने आउटसाइड से लिया है ये हम चुकाने के लिए कैश का यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इस फर्स्ट वाले सेक्शन के अंदर ही कैश बैंक को माइनस की तरह आपको यूज़ करना है, ठीक है। कैश और बैंक, रोकड़ और बैंक की जो भी अमाउंट दी गई है वो आप माइनस करेंगे। चाहो तो आप इन्हें ब्रैकेट करके यहाँ लिख सकते हैं या फिर टोटल करके फिर अलग से माइनस कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर सेकंड टाइम लिखा है 3 लाख और यहाँ पर आएगा 4 लाख। कैश क्या करना है, बोरो फंड उछीना बंडल में से आपको माइनस करना रहेगा। तो देख लीजिए इसी के साथ सारी एंट्री हमने यहाँ पर ऊपर की सारी कर दी, नीचे से हमें एडजस्टमेंट हवाला दिया गया जो आगे फॉर्मूले में यूज़ होगा और कुछ दिया गया नहीं है। तो चलिए आप टोटल मान लेते हैं। तो यहाँ पर पहले बोरो फंड की बात करते तो ऊपर का पहले टोटल हम लोग कर देंगे 15 लाख, 20 लाख और ये हमारा 40 लाख, सॉरी 4 लाख, तो टोटल आएगा 39 लाख और जिसमें से ये 3 लाख माइनस करेंगे तो एक्चुअल में आ जाएगा 36 लाख जाएगा। ये हमारा ओपनिंग का हो गया। ऐसे क्लोजिंग का करना है 14 लाख, 20 लाख और ये 6 लाख, टोटल हमारा हो जाएगा 40 लाख और यहाँ पर माइनस करेंगे कैश को। यार कैश रोकड़ को माइनस करना है क्योंकि बोरो जो फंड होता है उसके अंदर ये हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 4 लाख माइनस करेंगे तो इसका भी टोटल आ जाएगा 36 लाख। इसी तरह सेकेंड फंड ऑनर फंड का हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर 40 लाख और 10 लाख टोटल हो जाएगा हमारा 50 लाख और यहाँ पर 40 लाख और 15 लाख टोटल हो जाएगा 55 लाख, ठीक है। सम से यहाँ पर 90% कम्प्लीट हो चुका है, कुछ करना नहीं है। लास्ट में ए और बी दोनों का टोटल कर लीजिए, दोनों जो फंड है उनका टोटल कर देंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, टोटल फंड कुल भंडोल बन जाएगा जो फॉर्मूले में यूज़ होगी ये अमाउंट। से ध्यान से टोटल करना 36 और ये 50 तो यहाँ पर 86 लाख आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 36, यहाँ 55 तो यहाँ पर 91 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन का काम हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं फॉर्मूले पर। जैसे हमको पता है सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, गियरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है हमारा, ठीक है, गियरिंग गुणोत्तर, क्योंकि यही आगे इस फॉर्मूले में यूज़ होने वाला है, जिसका फॉर्मूला क्या है, बोरो फंड डिवाइड में टोटल फंड। तो बोरो फंड उछीना बंडल कितना है याद रखिएगा, ये हमारा ओपनिंग का है, सॉरी ये टोटल लीजिएगा हमेशा, ओपनिंग का है और ये हमारा क्लोजिंग का है। तो दोनों को प्लस करके लिख दीजिए, एक साथ में अलग अलग लिख सकते हो आप या फिर एक साथ में प्लस करके भी लिख सकते हो। मैं प्लस करके लिख देता हूँ, डायरेक्ट आएगा 72 लाख। समझिए दोनों को प्लस किया है 36 लाख प्लस 36 लाख। अब डिवाइड में क्या टोटल फंड है, कुल भंडोल। तो कुल भंडोल के लिए कौन सा अमाउंट यूज़ करनी है, जो लास्ट में ए बी करके लिखा नहीं, ये फर्स्ट ओपनिंग का और ये हमारा क्लोजिंग का, दोनों को प्लस कर दीजिए। या आप लिख के बता भी सकते हो यहाँ पर प्लस का, मैं डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ तो 1,77 लाख हो जाएगा। आई होप दोनों अमाउंट समझ में आएगी। यहाँ पर इन दोनों का टोटल कर दिया है, बोरो का और डिवाइड में टोटल का, इसका टोटल लेना नहीं, ठीक है। हाईएस्ट जो दोनों का आया टोटल वो यूज़ किया गया फॉर्मूले में। इनटू में क्या है हमारे यहाँ पर 100 है। अब यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा 40.6, यहाँ पर 8 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 5 से बड़ी संख्या है और हमारा परसेंट यूज़ करेंगे क्योंकि इनटू में 100 है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमने यूटिलाइज किया दोनों की अमाउंट को। अब लास्ट फाइनल आंसर हमारा गियरिंग एडजस्टमेंट, हमारा गियरिंग हवालो, जिसका फॉर्मूला बहुत बेसिक है। तीनों जो एडजस्टमेंट सम्स में दिए गए होंगे उसका टोटल कर देना है, ठीक है। और हमारा जो गियरिंग रेशियो आया है उसके साथ इनटू कर देना है, जो हमारा 40.68 आया है पहले से, ठीक है। और तीन एडजस्टमेंट का आंसर हमें दिया गया होगा तीनों हवाले का, जो क्या होता है, कोस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट होता है, जिसे हम कोसा भी बोलते हैं गुजराती में, वेचाण पड़तरनो हवालो। दूसरा डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, घसारानो हवालो। तीसरा मॉनिटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, गुजराती में नाणाकीय कार्यशील मूડીનો हवालो। तीनों को टोटल करना है, टोटल दिया गया, ना दिया तो टोटल हमें कर देना है। 8 लाख, 2 लाख और 6 लाख, टोटल हो जाएगा 16 लाख, ठीक है। जो अमाउंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गियरिंग एडजस्टमेंट में, तो 16 लाख और इनटू में क्या करना है, जो हमने
रेशियो निकाला है वो उसका इंटू करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट हमारी आ जाएगी 6,50,880, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप दोनों फॉर्मूले आपको लगाना समझ में आया होगा। एक और सम्स करेंगे जिससे आपको टोटली ये सम्स प्रैक्टिस हो जाएगा, ये मेथड आपको टोटली आ जाएगी और इसमें जो अलग टाइप का सम्स पूछा जाता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड सम्स जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसी मेथड का वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 44। एंटर देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए 4 से 5 सम्स और देने वाला हूँ। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैप्टर में और कोई टॉपिक चाहते हो और किसी मेथड पर सम्स चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी ये वीडियो अगर मेंबरशिप के लिए आ रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44। इसमें बिल्कुल सेम इसी कंडीशन दिया गया, जस्ट एक हमारे पास एक्स्ट्रा यहाँ पैराग्राफ में कुछ लिखा गया, बस इसका यूज़ क्या करना है वो हम समझेंगे। बाकी हमें फाइंड आउट तो वही करना है, गियरिंग एडजस्टमेंट एज पर CCA, ठीक है। गियरिंग हवालो एज पर हमारा वही CCA वर्तमान पड़तर हिसाबी पद्धति। तो ये 2016 में पूछा हुआ हमसे। कैलकुलेशन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, समझ गए होंगे। दोनों फंड के लिए हमने टेबल ऐड कर दिया। ये ओपनिंग होगा तो ये क्लोजिंग होगा। ये 14-15 है क्योंकि 2016 का सम्स था इसलिए उस साल का यूज़ किया गया। जिस साल का पेपर होगा उस साल का ईयर आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कहाँ पे जाएगा? ऑनर फंड में जाएगा, मालिकी भंडोल में जाएगा 4,40,000 और ये 4,40,000। यहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल, शेयर मूडी जिसकी अमाउंट दी है 4,40,000 ओपनिंग का और क्लोजिंग का भी दिया गया 4,40,000। उसका सेकंड अमाउंट दी है प्रॉफिट लॉस नफा से, ये हमारा रिजर्व होता है, अनामत के अंदर ही आता है। तो ये भी ऑनर फंड हमारी कैपिटल मूडी ही बनती है, ठीक है। 3,85,000 और 3,19,000। यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नफा नुकसान खातु, यहाँ पर 3,85,000, यहाँ पर 3,19,000। आपको अकाउंट इजीली याद हो जाएगी कौन कहाँ पर आना है, ज़्यादा डीप में कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक लोन जो आउटसाइड से आता है पैसा, इसलिए हमारा बोरोड में जाएगा, उछीना नाणा में जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग लिख देंगे यहाँ पर। बोरो में आएगा बैंक लोन और गिनी चुनी एक जैसी एंट्री दी गई होती है इसलिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बैंक लोन यहाँ पे अमाउंट जो दी गई है 9,35,000 ओपनिंग का है, क्लोजिंग का 8,47,000 है, ठीक है। इसके बाद कर दिया अगेन टैक्स प्रोविजन, जो कर यानी जोगवाई, ये हमारा लायबिलिटी ही होता है। और बोरो वाला आएगा, ठीक है, 3,85,000 और 3,19,000 ये हम लिख देंगे बोरो फंड में, उछीना भंडोल में। टैक्स प्रोविजन कर वेरानी जोगवाई, तो शॉर्टकट लिखूंगा, समझ जाएंगे आपका टाइम सेव करने के लिए। यहाँ पर दिया 3,19,000। अब समझिए कैश और बैंक, इसका कहाँ यूज़ होगा, इजीली आप समझ गए होंगे। कैश और बैंक होगा वो यूटिलाइज होगा बोरो फंड को चुकाने में, पेमेंट करने में, उछीना बंडल को पेमेंट करने में, इसलिए इसका टोटल के अंदर से माइनस करना है, इसलिए यहाँ लेस कैटेगरी में लिखेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे जो कैश और बैंक का जो अमाउंट दिया गया है रोकड़ अन्य बैंक, यहाँ माइनस करेंगे। ओपनिंग का है 7,15,000 और यहाँ है 1,10,000। क्लियर हुआ। ये कैश बैंक का कहाँ यूटिलाइज करना है, बोरो फंड में माइनस करने के लिए, टोटल में से माइनस करेंगे। अभी सम्स कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि पैराग्राफ में भी कुछ हमें दिया गया है। एसेट्स मिलकत दी गई, एक तो फिक्स एसेट कायमी मिलकत भी दी गई है और नीचे स्टॉक भी दिया गया, तो दोनों चीज़ आएगी। इसका ओपनिंग भी दिया गया है और क्लोजिंग भी दिया गया। तो पहले फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं, कायमी मिलकत, ये क्या हमारा मूडी होता है। आपको पता है बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगाया जाता है, कैश हो मिलकत हो, वो सब हमारा कैपिटल बनता है, ठीक है, मालिकी बनता है, ऑनर फंड बनता है, इसलिए यहाँ पर आएगा ये हमारा फिक्स एसेट्स कायमी मिलकत। ओपनिंग का देखिए 1 अप्रैल का दिया है 9,68,000। उसी तरह हमें क्लोजिंग का भी अमाउंट दिया हुआ है, क्लोजिंग का दिया है 14,24,500। इसीलिए आप समझ पाएंगे हमारा 11 से आता है कि मूडी कैपिटल किसे कहते हैं। जो भी ऑनर पैसा इसमें लगाता है, चाहे कैश के रूप में चाहे एसेट्स के रूप में, वो सब हमारा कैपिटल मूडी बनता है, मालिकी का बंडल में आता है। इसी तरह एक और दिया गया, स्टॉक दिया गया, ये इसका ओपनिंग ये इसका क्लोजिंग, तो स्टॉक भी हमारा ऑनर फंड में ही आएगा। स्टॉक ऑनर फंड में लिखेंगे। अमाउंट दिया 88,000 और यहाँ क्लोजिंग में 1,32,000 दिया गया। देखिए अब और दूसरी कोई एंट्री यहाँ पर है नहीं। ये तीन एडजस्टमेंट हवाला दिया गया, जो कहाँ पर यूज़ करेंगे आपको पता है, फॉर्मूले में यूज़ होने वाला है। तो बस क्या करना है, आप टोटल करना है। तो पहले इन दोनों का हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो टोटल हमारा आएगा 7,15,000, यहाँ टोटल आएगा 11,66,000, जिसमें से कैश वाला हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब वो फाइनल माना जाएगा। माइनस करके आएगा 6,05,000 और यहाँ पर आएगा 10,56,000। ये हमारा हो गया बोरो वाला, उछीना भंडोल हो गया टोटल। इसी तरह हम लोग यहाँ पर ऑनर फंड का टोटल करेंगे, मालिकी भंडोल जितने भी हमारे पास चारों चार है, चारों चार अमाउंट का टोटल करेंगे।
यहाँ पर आएगा 18,81,000 आएगा टोटल। इसी तरह यहाँ पर आएगा 23,15,500। अब फाइनल ए और बी दोनों का टोटल करना है, ठीक है। 6,05,000 प्लस 18,81,000, ए और बी दोनों का टोटल 24,86,000 आएगा। और यहाँ पर आएगा 33,71,500 आएगा, जो सम्स के अंदर यूज़ होगा। आई होप आपको ये टेबल पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा, क्योंकि टेबल आपको आ गया है तो सम्स में फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्यूशन तो बहुत इजीली आ जाएगा। अब आपका बात करते हैं फॉर्मूला का, जो मुझे लगता है आप इजीली खुद कर सकते हैं, फिर भी मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बोरो फंड की बात करते हैं, तो दोनों का क्या करना है, टोटल कर देना है। ओपनिंग का प्लस क्लोजिंग का, दोनों का आपको टोटल करना है। आप चाहो तो यहाँ दिखा सकते हो, मैं डायरेक्ट टोटल लिख देता हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आप समझ गए। 16,61,000 हमारा आएगा बोरो फंड उछीना भंडोल अपन में टोटल है, ठीक है। टोटल जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 24,86,000 प्लस ये 33,71,500, दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 58,57,500 इंटू में क्या है 100, तो 28.36% हमारा रेशियो हो जाएगा। और इस रेशियो का ही यहाँ पर यूज़ करेंगे एडजस्टमेंट हवाला निकालने के लिए। तो इसके लिए तीनों एडजस्टमेंट का टोटल करना है, जो सम्स के अंदर हमको दिया गया है। टोटल अगर देखेंगे, टोटल ना दिया तो हमको टोटल कर देना है। तीनों दिए तो गए 1 2 3, तीनों को क्या कर दिए, प्लस कर दिए। प्लस करके दिखा सकते हो या डायरेक्ट आप टोटल लिख सकते हो। तीनों का जो टोटल आ रहा है वो आएगा 3,50,900, और हमारा जो रेशियो आया है कितना 28.36, उसका इंटू कर देंगे, ठीक है। तो इंटू मतलब परसेंट दबाना है, इंटू करके क्या करना है, परसेंट दबाना है। तो 99,515 निकल के आएगा। तो इसका इतना परसेंट हम निकालेंगे तो ये हमारा एडजस्टमेंट हवाले में गियरिंग के अंदर आंसर में जाएगा। तो इस तरह से ये सम्स हुआ कंप्लीट। कभी थोड़ा बहुत मैं इसमें बोला हो सकता है, पर एमकॉम लेवल पर बेसिक आपको फॉर्मूला अप्लाई करना और सॉल्व करना इजीली आता होगा। सबसे मेन हमको किस तरह से दोनों फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह से ये दोनों सम्स हुए कंप्लीट। आपको प्रैक्टिस करने के लिए अगर सम्स में आपको दूँ तो कौन कौन से करने हैं वो इस बुक के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग का रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, फिर क्वेश्चन नंबर 40 का ए है, ठीक है। हो सके तो एक बार दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चले कि सम्स कौन सा करना है। अगर आपकी बुक में आगे पीछे हो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 14 नंबर का सम्स करना है, ठीक है। ये हमारा 14 नंबर का सम्स है, देख सकते हो। अगर नहीं है सम्स तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 18 आपको करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर देखिएगा, उसका बी कीजिए। 18 का बी हमको करना है गियरिंग वाला। उसके बाद हमने बोला क्वेश्चन नंबर 38 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा कुछ यूनिवर्सिटी के, गुजरात यूनिवर्सिटी के होंगे तो कुछ अदर यूनिवर्सिटी के भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 38 हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी का ही है, एक बार देख लीजिए, बिल्कुल सेम इट इज आपको इजीली आ जाएगा। फिर हमारा 40 का ए, यहाँ पर 40 का ए सम्स है, ये रहा सम्स। तो ये 4 सम्स आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपको एग्जाम्पल अगर करना इलस्ट्रेशन, वो हमारा रहेगा 15 नंबर का। आई होप सब में सेम इट इज होगा। तो इस तरह से ये मेथड आपकी कवर हो जाएगी। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। आई होप आपको कंप्लीट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।